Guys, the next topic that is on the second last page and we are going to talk is about free fall. अब free fall का मतलब क्या है? देखो, अब free fall मतलब एक ऑब्जेक्ट falling from some place एंड उसको कोई भी रेसिस्टेंस या कोई भी एयर या कोई भी अर्थ का प्रेशर उस पर नहीं आ रहा हो. सो बेस्ट एग्जाम्पल आई टेल यू अबाउट फ्री फॉल इज द मून रोटेटिंग अ प्लैनेट. यानी कि अर्थ को जब मून रोटेट कर रहा है इट इज अ फ्री फॉल बिकॉज वहां पर वैक्यूम है. वैक्यूम मतलब नो एयर. गाइस अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुम लोगों को समझाया था, मैंने बताया था, मैंने ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स. अगर तुमने इस पॉइंट को नोटिस नहीं किया तो फिर से नोटिस करो. व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स ग्रेविटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है. वही सेम टाइम आई टोल्ड यू व्हेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउनवर्ड्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, ग्रेविटी इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इंक्रीजेस. तो मैंने बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. या राइट, दैट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी. ये बात मैंने तुम लोग से बात किया था. तो गाइस फ्री फॉल में आने से पहले हमें वापस उस थोड़े पॉइंट्स को याद करना है. याद करना है मतलब हमें मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी इक्वल है. सो फ्री फॉल में हमें लेना है ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउनवर्ड्स. अब ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउनवर्ड्स में फ्री फॉल का क्या लेना देना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने एक रबर बॉल मैंने ऊपर से नीचे फेंका. जब मैंने इसको ऊपर से नीचे फेंका तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया. ग्रेविटी इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज कमिंग विद द एक्सेलरेशन. गाइस लेकिन फिर भी एयर उसको रोकेगा. कौन रोकेगा? एयर. एयर उसको रोकेगा. सो उसको हम लोग फ्री फॉल नहीं बोलते. गाइस एक एक्सपेरिमेंट मैंने तुम लोग को एक वीडियो यानी कि सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक वीडियो बताया था जहां पर आई शोड यू अ रेड सीजन बॉल एंड अ फेदर. वो दोनों साथ में नीचे आ रहा है. गाइस एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में रेड बॉल और फेदर का देखा जाएगा तो एयर विल एक्ट एज अ रेसिस्टेंस और फेदर इज अ स्लोली 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 नीचे आएगा. इसका मतलब है कि वो जो सीजन बॉल है वो फर्स्ट आएगा फिर फेदर आएगा. सोचो हाँ या ना. तो अगर उस वीडियो में अगर तुम लोगों को मैंने दिखाया कि बॉल और फेदर साथ में आ रहा है, बॉल और फेदर साथ में आ रहा है, इसका मतलब है वहां पर एयर नहीं था एंड इट वाज डन इन वैक्यूम. वैक्यूम मतलब नो एयर. गाइस सो फ्री फॉल इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज वैक्यूम. यही सेम हुआ कि अर्थ के उधर मून क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है एंड दैट वाज ओनली पॉसिबल because of the vacuum that is created outside the space या in the space. इसके लिए वहां पर एयर नहीं है. सो तुम लोगों को समझ में आया. हम लोग उसको बोल सकते हैं फ्रिक्शन. इफ यू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट वो रुकने वाला ही है. वो क्यों रुका? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. सो वैक्यूम में फ्रिक्शन या रेसिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. इसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट भले वो रेड सीजन बॉल हो या फेदर हो दोनों साथ में एक साथ नीचे पहुंच जाता है. यही मैंने तुम लोग को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यानी कि फर्स्ट वीडियो में तुम लोग को बताया था ऑफ टू डिफरेंट मासेस. सो कीप इट इन योर माइंड. गाइस नाउ लेट्स प्रोसीड टू द फ्री फॉल. फ्री फॉल में जाने से पहले तुम लोग को 9th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक याद दिलाना चाहता हूं. दैट वाज 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन. अगर फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है तो ऑलरेडी यहां पर पुट है, याद करो. तुम लोगों को भी याद आ गया होगा. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. देखो अब तो याद आया होगा. तो गाइस फ्री फॉल में दे हैव डन सर्टेन फॉर्मूलास. सो लेट्स गेट इनटू द फॉर्मूलास. गाइस उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका. जब उसने ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन के साथ ग्रेविटी भी है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा बिकॉज इट इज कमिंग विद द ग्रेविटी. अब अगला चीज है, अभी उन्होंने ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंका तो ये तो हमारे माइंड में क्लियर है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी. सो अभी देखो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, समझो मैंने एक कुछ भी ऑब्जेक्ट लिया, समझो मेरे हाथ में एक पेन है.
तो पेन को फेंकने से पहले मेरे यहाँ जो पेन है उसका इनिशियल यानी कि स्टार्ट क्या रहेगा, वेलोसिटी 0, और मैंने तुम्हारे पास फेंका, पेन तुम्हारे हाथ में आया तो तुम लोग ने इसको रोका, सो दैट विल बी आवर एंड एंड दैट इज आवर फाइनल वेलोसिटी। तो वो क्या बोल रहे हैं, जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंकेंगे तब इनिशियल वेलोसिटी, याद रखना इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो हम लोग हमारा पहला फॉर्मूला देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो नेक्स्ट स्टेप, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वो स्टार्ट, तो उसका वैल्यू क्या था, 0, तो मैंने 0 डाल दिया, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो a इज इक्वल टू g, तो a का वैल्यू हो गया g और बाजू में बचा है t, तो गाइस हमारा वैल्यू बनता है v इज इक्वल टू जी टी। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तुम लोग देख सकते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गाइस फिर से मैंने बताया था, हमारा जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, आई टोल्ड यू व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, रिमेंबर द पेन स्टार्ट, तो s इज इक्वल टू u का वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ, a का वैल्यू क्या बनेगा, g बनेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड t स्क्वायर, गाइस u इंटू टी यानी कि 0 इंटू टी इज 0, सो हमारा वैल्यू बनेगा s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम लोग जाते हैं हमारे थर्ड इक्वेशन पे। सो व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन इज, थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो गाइस अगेन therefore v square is equal to u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2, अभी देखो वैल्यू क्या है 2as, तो a इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो a बनेगा g और s, तो अभी हमारा वैल्यू क्या बनता है, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। गाइस अभी इतना भी नहीं, अभी तुम्हारी बुक में h लिया है। गाइस एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट है एज वेल एज कवरिंग अ हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट वी कैन टेक एज h, so s is equal to h, so even you can write this way also, v square is equal to 2gh, v square is equal to 2gh, इससे पहले मैंने v बोला गलती से, it is v square is equal to 2gh, s displacement था वो h बन गया। I hope so this information was very relevant. Guys याद रखना, when an object is thrown upwards, gravity is negative, acceleration decreases. When an object is thrown downwards, gravity is positive, acceleration is equal to gravity, so acceleration increases. इस फंडा को याद रखना। और फ्री फॉल पॉसिबल है जब वो क्या रहेगा, वैक्यूम में रहेगा। किस में रहना चाहिए, वैक्यूम में। That is why you consider the example where moon is rotating around the earth. वो क्या कर रहा है, अर्थ के घूम रहा है, and that is possible because of the gravitational force. इसीलिए क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। सो याद रखना, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री फॉल, बिकॉज वहां पर बिल्कुल क्या है, वैक्यूम। वेरी गुड, मैंने जितने भी जो भी बोला था इक्वेशन प्लीज नोट डाउन कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं। The next topic is gravitational potential. इस टॉपिक को पहला स्टार्ट करने से पहले you should know what is kinetic energies, what is potential energies. तो मैं एक काम करता हूं, जस्ट तुम लोग को एक नॉर्मल बेसिक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल एक डैम है, तो डैम में ऊपर जो पानी है दैट इज पोटेंशियल, और वो पानी जब वो नीचे आ रहा है तो दैट इज काइनेटिक। क्या अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर तुम लोग देख सकते हो तो सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट जब ऑर्बिट कर रहा है तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड जब वो सैटेलाइट जब नीचे गिरेगा तो वो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है दो एग्जाम्पल में तुम लोग को ये समझ में आ जाएगा। या और एक, चलो मेरे पास एक गन है, तो गन के अंदर गोली है दैट इज पोटेंशियल, और मैंने ट्रिगर दबाया और वो जो बुलेट है बाहर निकल के गया, तो वो बन गया काइनेटिक। यानी कि ध्यान दो, जहां पर जो पोजीशन पे था वो है पोटेंशियल, और जब वेलोसिटी से निकला वो है काइनेटिक। सो गाइस व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज, मैंने तुम लोगों को बताया था
जब एक ऑब्जेक्ट मैं ऊपर फेंकूंगा तो ग्रेविटी रहेगा नेगेटिव। नाउ यू लिसन, व्हेन, छोड़ो लिसन का वो बात छोड़ो, एक काम करो तुम लोग मेरे पीछे इमेज को देखो। व्हेन यू सी दिस इमेज यू कैन सी दैट मैंने वहां पर अर्थ के बाहर एक इंफिनिटी बनाया है। ओके अभी सुनो मेरी बात, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के इंफिनिटिव यानी कि अर्थ से बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर जाएगा, तो वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी का काम ही नहीं है। बिकॉज अर्थ के स्पेस पे या अर्थ के बाहर या एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस पे देयर इज नो ग्रेविटी, सो ऑब्वियसली वो अपने आप फ्लोट करेगा, तो वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। अब ये भी सुनना, ये बहुत दूर गया अर्थ के सरफेस से भी, सो हाइट विल बिकम जीरो, क्योंकि वहां का हाइट इन्फिनाइट डिस्टेंस यानी कि बहुत ही दूर कवर किया डिस्टेंस, सो हाइट भी जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट डिस्टेंस में, याद रखना इमेज को देखो, देखा ना अर्थ से बहुत दूर है, तो इमेज पे ध्यान देना, तो तुम लोग देख सकते हो दैट इज कॉल्ड एज इन्फिनाइट, एंड वहां पर हाइट भी नहीं होगा और ना वेलोसिटी, सो वेलोसिटी विल बी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। अब सुनो, अब सुनो, अभी आगे और एक वीडियो तुम लोग अभी यहां पर वीडियो देखो, देख सकते हो कि एन सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द स्पेस, सो सैटेलाइट और अर्थ का वो डिस्टेंस है दैट इज हाइट, सो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो समझो कि ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया तो क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी। हाँ सैटेलाइट नीचे गिर सकता है और हुआ भी है, जब वो अर्थ के इन्फ्लुएंस पे यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स में जब वो आएगा तो सैटेलाइट गिर सकता है। सो आगे मेरी बात और आगे ध्यान दो, सॉरी नेक्स्ट। सो व्हाट दे डिसाइडेड इज, वो क्या डिसाइड किया कि जब अर्थ के ऊपर जब सैटेलाइट रहेगा तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, और जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा यानी कि सरफेस में आएगा तो ऑब्वियसली हाइट क्या हो जाएगा, जीरो। हाइट जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, हाइट का वैल्यू जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी का भी वैल्यू क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज जीरो। सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि थोड़े जो डिस्टेंस कवर करते हैं, थोड़े जो डिस्टेंस कवर करते हैं, इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, थोड़ा डिस्टेंस, अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो ग्रेविटी तो अगेंस्ट ही गया जब वो ऊपर गया, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे कंडीशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू रहेगा Pe इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। अभी गाइस R प्लस H, R प्लस मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, और प्लस H, अगर तुम लोग वीडियो में देखो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है तो सैटेलाइट और अर्थ का जो मतलब स्पेस का जो डिस्टेंस है दैट इज द हाइट, इसके लिए लोग ने लिया R प्लस H। इसके लिए क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू हो गया नेगेटिव, सो याद रखना वैल्यू इज माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। ये सारे जो वैल्यू है या सिंबल है उसका नाम क्या है, मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर्स में मैंने पुटअप कर दिया था। सो आई फील और बेसिक फंडा से तुम लोगों को इस कॉन्सेप्ट को बहुत समझ में आ गया। गाइस याद रखना एट इंफिनिटी जैसा मैंने इमेज में दिखाया था वहां पर वैल्यू रहेगा जीरो, बिकॉज इंफिनिटिव मतलब बहुत दूर, इनफाइनाइट बोलते हैं हम लोग, बहुत दूर, इसके लिए वैल्यू क्या लिया, जीरो। सो डू प्लीज कीप इन योर माइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू इसके लिए नेगेटिव आया बिकॉज व्हेन यू कवर अ स्मॉल डिस्टेंस so it is going against the gravity also, and going against the gravity is symbol for I said opposite जाना मतलब नेगेटिव हो गया, इसके लिए वैल्यू भी क्या हो गया, माइनस, and you have that there. We will proceed to the last part, escape velocity, अगले वीडियो पे देख लेना।